बर्ताव ना करें। क्या आर्थिक सहायता भी कुछ आप देंगे? मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देख रहे हैं आप, देखिए लोक जनशक्ति पार्टी के 24वें स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर प्रदेश कार्यालय में गृह प्रवेश का कार्यक्रम किया गया और आपको बताते चले यह वही प्रदेश कार्यालय है। देखिए अभी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, चारों तरफ आप देख पा रहे हैं टेंट लगाए गए हैं, फूलों से पूरी तरह से सजाया गया है और इसी आवास में चिराग पासवान ने गृह प्रवेश का पूजा भी संपन्न किया है। पूजा करने के बाद वो तुरंत बेलागंज निकल गए हैं। आप जान रहे हैं कि बेलागंज में उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई है और उसको लेकर ही कमेटी गठित की गई थी और उसके बाद चिराग पासवान अब खुद वो गए हैं और देखिए वहां जाने से पहले मीडिया से बातचीत करते समय चिराग पासवान ने बड़े जो दावे हैं वो कह रहे हैं। देखिए कि एनडीए के कई जो घटक हैं उनमें कहीं ना कहीं मतभेद चल रहा है, लड़ाई चल रही है। आनंद मोहन का बयान, उसके बाद चिराग पासवान का बयान, जीतन राम मांझी से पहले ही खटपट चल रही थी। तो इन तमाम जो बयान आ रहे हैं, तमाम जो राजनीति चल रही है, एनडीए में जो उठापटक हो रहा है, इन तमाम सवालों के जवाब में देखिए चिराग पासवान ने क्या कुछ बताया है। बेलागंज जा रहे हैं आप? अरे आप क्या भैया आराम से। चिराग जी क्या कहेंगे? बेलागंज जा रहे हैं हम। अभी हम वहीं जा रहे हैं सीधा। कल हमारे आते ही हमको ये जानकारी दी गई। कल पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल भी वहाँ पर गया था। जिस द्वेष की भावना के साथ राजनीति में आप सहमत या असहमत हो सकते हैं, पर अगर आप किसी से असहमत हैं और असहमति का बदला किसी को पीट कर लिया जाएगा या कोई किसी का साथ देता है उसको इस तरीके से मारा पीटा जाएगा, ये तो फिर वही 90 के दशक की जंगल राज की राजनीति है, जहाँ पर अगर कोई आपसे सहमत नहीं है तो आप उसको पीटिएगा, उसके घर पर घुसकर उसको मारिएगा। ये गलत है। ऐसे में जिनको पीटा गया है उनका दोष सिर्फ इतना था कि वो मेरा समर्थन कर रहे थे, मेरे समर्थन में गाने बजवा रहे थे। ऐसे में ये मेरी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले तो उस परिवार के साथ मैं और मेरी पार्टी पूरी मजबूती से खड़ी रहे ताकि परिवार को संरक्षण भी मिले और ये विश्वास भी हो कि अगर किसी ने उनके साथ गलत किया है तो उसको कतई बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही मैं इस बात को सुनिश्चित भी करने जा रहा हूँ कि जितने भी दोषी हैं कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो ताकि भविष्य में कोई किसी को समर्थन करने के एवज में इस तरीके से बर्ताव ना करे। क्या आर्थिक सहायता भी कुछ आप देंगे जा रहे हैं मिलने के लिए? हर वो संभव उनकी मदद की जाएगी जो उनकी ज़रूरत होगी। मैं, मेरी पार्टी का हर एक नेता, कल भी जैसा मैंने कहा कि एक प्रतिनिधिमंडल प्रदेश से गया था, कई जानकारियाँ मुझे प्राप्त हुई हैं। अभी मैं स्वयं जाऊँगा, जाकर जो भी और मदद संभव होगी वो ज़रूर की जाएगी। आनंद मोहन ने कहा कि चिराग एनडीए में है या नहीं है क्योंकि वो दीपा जी के प्रचार प्रसार में नहीं गए थे। पहले वो कहाँ है, पहले वो तो बता दें हमको। भाई सवाल बनता है कि नहीं बनता कि वो, क्योंकि आखिरी बार जो हमको जानकारी थी वो अपनी किसी पार्टी के अध्यक्ष थे। अब उनकी पार्टी है कि नहीं, हाँ उनके परिवार के सदस्य ज़रूर एनडीए गठबंधन के एक घटक दल में हैं, पर वो खुद कहाँ हैं। और क्योंकि वो सक्रिय राजनीति में नहीं है इसलिए हर किसी की बात पे टिप्पणी करना ज़रूरी नहीं है ना। पर उन्होंने कहा है कि हम गीदड़ भौंकियों से नहीं डरेंगे। किसने कहा? चित्तरानंद, हम मर्द हैं। हाँ, तो अब उनका भी मैं पहले यही जानना चाहूँगा कि वो कहाँ पे हैं जी, क्योंकि आखिरी बार जो हमको पता था उन्होंने राजद से चुनाव लड़ा था। और अब अगर दल बदल कर, क्योंकि वो तो गिटार सुन रहे थे कहीं बैठ के, अब अगर वो दल बदल कर अगर कहीं और हैं, उनकी पार्टी के अगर नेता अगर ये सवाल मुझसे करेंगे तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा। चिराग जी एक सवाल है। खगड़िया जा रहे हैं आपके चाचा मूर्ति का अनावरण करने के लिए। चाचा की पार्टी के लोग जा रहे हैं और चाचा जी भी आपके जा रहे हैं खगड़िया, क्या कहेंगे? अच्छी बात है, वहीं पे मनाएंगे। अच्छी बात है, वो उनकी जन्मभूमि रही है। इतने सालों के बाद उनको याद आई। हम लोग तो हर साल मेरे पिता की पुण्यतिथि पर हर साल हम लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे लगता है कि वो आखिरी बार 3 साल के बाद वोट डालने गए थे, कुछ महीने पहले, 3 या 4 साल के बाद। उन्होंने खुद ही कहा था इस बात को। तो ऐसे में अपनी जन्मभूमि जहाँ आपके अपने लोग हों वहाँ पे जाते रहना चाहिए, यही हम लोग को भी सिखाया गया। बातें बोल रहे हैं पशुपति पारस जी और उनके नेता की आपकी पार्टी और चिराग पासवान ने षड्यंत्र करके कार्यालय ले। मैं उनसे उम्र में, तजुर्बे में, हर लिहाज में बहुत छोटा हूँ। कतई मेरी ये सोच नहीं हो सकती है। मैं अपने कार्य, अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहा हूँ। लोकसभा मेरा लक्ष्य था, लड़ा, जीता।
गठबंधन में अलग अलग राज्यों में चुनाव लड़के जिताना मेरा लक्ष्य था। महाराष्ट्र जहां हम लोग जीते, वहीं झारखंड में एक सीट जो गठबंधन के तहत मैं लड़ रहा था वो मैं जीता। अब 2025 का लक्ष्य है। मैं तो जानता हूं कि मैं किस गठबंधन में हूं, तो मेरा लक्ष्य भी निर्धारित है और स्पष्ट है, उस ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं। तो ईमानदारी से बोलता हूं, ना इतना समय है ना इतनी फुर्सत है। पार्टी की बड़ी जिम्मेदारी मेरे पिता मुझ पर छोड़ कर गए हैं। मेरा पूरा ध्यान उसी ओर समर्पित है, ना किसी षड्यंत्र की ओर। अंतिम कमेंट चाहेंगे, आखिर वजह क्या है? बार बार एनडीए के कुछ लोग आप पे प्रहार कर देते हैं, एनडीए में आप ही से क्यों झगड़ा हो जा रहा है बार बार लोगों का? जो लोग प्रहार कर रहे हैं, मैं जानना वही तो जानना चाह रहा हूँ कि क्या वो एनडीए में हैं जिनका आप जिक्र कर रहे हैं? पहले वो तो कर दीजिए। देखिए, तो माझी जी से कहाँ कौन सा विवाद हुआ? एक प्रचार में नहीं जाना। कल उनकी बहू ने, पुत्रवधू ने, जब उन्होंने शपथ ली, क्या उन्होंने कोई शिकायत दर्ज की या उनकी तरफ से कोई शिकायत दर्ज की गई है? जो दूसरे लोग बेगानी शादी में बिना मतलब के उतावले हुए जा रहे हैं, वो लोग कहाँ हैं पहले वो तो बताएं। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं, तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।